हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है यूटिलाइजिंग इंडियाज मूवमेंट अंडर द डिप्लोमेटिक सन। ठीक है। अब अंडर द सन का मीनिंग पहले आप समझिए। अंडर द सन मतलब होता है बहुत ही लार्ज चीज़ें जिसमें इन्वॉल्व हों। अंडर द सन समझ रहे हो ना, मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हों, उसको उसका मतलब होता है अंडर द सन। तो अंडर द डिप्लोमेटिक सन का मतलब हो गया, डिप्लोमेटिक समझते हो ना आप, कूटनीतिक जो राजनीति चलती है फॉरेन हमारी कंट्रीज़ के बीच में, एक दूसरे के बीच में, उसको बोलते हैं हम लोग डिप्लोमेसी, डिप्लोमेट। तो डिप्लोमेटिक सन का मतलब हो गया डिप्लोमेसी के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं। ठीक है। अब इस हेडिंग का मीनिंग समझिए आप, यूटिलाइजिंग इंडियाज मूवमेंट अंडर द डिप्लोमेटिक सन। तो क्या मतलब है? यूटिलाइजिंग मतलब होता है किसी चीज़ को यूटिलाइज करना। इंडियाज मूवमेंट, इंडिया की जो मूवमेंट चल रही है, अभी जो पल चल रहा है अंडर द डिप्लोमेटिक सन, डिप्लोमेसी के अंदर जितना भी अभी इंडिया की जो मूवमेंट चल रही है, अभी आपको पता होगा इंडिया G20 का मेंबर है और शंघाई कोऑपरेशन है जो जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, जिसकी 9 कंट्रीज़ मेंबर है, उसका भी इंडिया अभी पिछले साल में प्रेसिडेंट बना था, प्रेसिडेंसी मिली थी इंडिया को। तो इंडिया अभी काफ़ी एक्टिव है अभी, अगर पूरे वर्ल्ड में आप लोग देखोगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसको यूटिलाइज़ करना है अभी जो इंडिया की ये मूवमेंट चल रही है डिप्लोमेसी के अंदर। ठीक है। तो उस हर चीज़ को हमें यूटिलाइज़ करना है, ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इस आर्टिकल के अंदर में क्या लिखा हुआ है मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। आप एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगा, उनको आप नोट करते जाना। ठीक है। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, न्यू दिल्ली इज ऑन ए जियोपॉलिटिकल हाई। अब जियोपॉलिटिक का मतलब क्या होता है? जियोपॉलिटिकल हाई, जियोपॉलिटिक मतलब जिसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्वॉल्व हो, और पॉलिटी का तो मतलब आपको पता ही है, पॉलिटिक्स। तो इंडिया इस टाइम में जियोपॉलिटिक्स की हाइट पे है। ठीक है। इट होस्टेड द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग मार्च 1 to 2 2023, द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग एंड द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग मार्च 3, and national capital has been teeming with global leaders and thinkers attending the Ministry of External Affairs spotted राइसीना डायलॉग। ठीक है। तो क्या है, इंडिया ने क्या किया अभी हाल ही में, G20 का प्रेसिडेंसी तो इंडिया के पास ही है, और आपको पता होगा अभी जो G20 का जो भी समिट चल रहे हैं वो इंडिया में हो रहे हैं। तो इंडिया ने जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होती है G20 कंट्रीज में, के जो भी फॉरेन मिनिस्टर होते हैं उसकी मीटिंग इंडिया में हुई। ठीक है। और जो G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है वो भी इंडिया में हुई फरवरी में। और जो क्वाड मेंबर है, क्वाड मेंबर आपको पता है ना, US है, जापान है, उसके बाद इंडिया है, और उसके बाद कौन है? रशिया है। तो क्वाड मेंबर्स की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई वो भी मार्च 3 में हुई। एंड नेशनल कैपिटल हैज़ बीन टीमिंग। टीमिंग का मीनिंग लिखिए आप। टीमिंग का मतलब होता है फिल होना या फिर पैक्ड होना किसी चीज़ से। ठीक है। हैज़ बीन टीमिंग विद ग्लोबल लीडर्स मतलब एंड थिंकर्स अटेंडिंग दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोर्टी राइसीना डायलॉग। तो इंडिया की जो नेशनल कैपिटल थी वो एकदम फुल थी, पैक हो गई थी विद ग्लोबल लीडर्स, मतलब जो भी बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर्स हैं, एंड थिंकर्स मतलब जो थिंकर्स आप समझ रहे हो ना, सोचने वाले विशेषज्ञ। उन्होंने क्या किया, अटेंडिंग दी जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो एक प्रोग्राम था राइसीना डायलॉग। अब ये राइसीना डायलॉग अभी रिसेंटली इंडिया ने स्टार्ट किया था। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो मिलके हैं वो बात करती हैं डिप्लोमेसी, मतलब जो भी अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वर्ल्ड में। तो ये राइसीना डायलॉग हाल ही में स्टार्ट हुआ था, इंडिया ने स्टार्ट किया था। तो जो नेशनल कैपिटल थी वो एकदम टीमिंग हो गई, मतलब फुली पैक्ड हो गई, बड़े बड़े लीडर्स और थिंकर ने इस मीटिंग को अटेंड किया, राइसीना डायलॉग को। ठीक है। उसके बाद ए फ्यू वीक्स एगो इंडिया आल्सो ऑर्गेनाइज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। और इंडिया ने पिछले मतलब 1-2 हफ्ता पहले एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट जो सम्मेलन था उसको भी ऑर्गेनाइज किया था। ये भी इसमें साउथ की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने एक आपस में जो है मतलब बात की थी पॉलिटिकल मुद्दों को लेके, तो ये भी इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है। फॉर ए कंट्री दैट हैज़ फॉर टू लॉन्ग इनहेबिटेड द साइडलाइंस ऑफ बोल्ड पॉलिटिक्स, मतलब ऐसी कंट्री जिसने काफ़ी लंबे समय तक, इनहेबिटेड का मतलब होता है कहीं पे रहना या फिर कोई चीज़ को बेयर करना, मतलब सहना। दिस साइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स ने इंडिया को काफ़ी लंबे समय से साइडलाइन किया था। ठीक है। मतलब काफ़ी समय तक क्रिटिसाइजिंग एंड कंप्लेनिंग, टू पावरलेस टू असर्ट अरसेल्फ एंड ऑफन एज एन इरिटेड वाई ग्रेट पावर्स फॉर इवन हैविंग एन ओपिनियन। तो मतलब काफ़ी समय तक कोई ऐसी कंट्री जो काफ़ी समय तक बोल्ड पॉलिटिक्स ने जिसको साइडलाइन किया, मतलब क्रिटिसाइज़ किया, कंप्लेनिंग किया। टू पावरलेस टू असर्ट अलसेल्फ, मतलब जो असर्ट का मतलब होता है अपने आप को मतलब दिखाना। तो मतलब काफ़ी इंडिया पावरलेस थी अपने आप को
किसी के सामने प्रेजेंट करने में, असर्ट करने में। एंड ऑफन सीज एंड इरिटेंट बाय ग्रेट पावर्स फॉर इवन हैविंग ए ओपिनियन। मतलब अगर इंडिया कोई ओपिनियन भी किसी को पेश करती थी ना, तो वो भी उसको, जो बड़े बड़े जो ग्रेट पावर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो उसको इरिटेंट करते थे। इरिटेंट मतलब होता है उस क्रोध व्यक्त करते थे उस चीज़ पे, अगर इंडिया कोई अपना ओपिनियन रखती थी, सिर्फ ओपिनियन के बेसिस पे। इंडियाज पाइवोटल पोजीशन एट द G20, द क्वाड एंड शंघाई ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल साउथ टुडे हैज़ गिवन इट ए सडन सर्ज इन स्टैचर एंड रेपुटेशन। मतलब कोई ऐसी कंट्री जिसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स ने पूरा साइडलाइन किया था काफ़ी टाइम तक, मतलब एक छोटा सा ओपिनियन भी अगर वो रखती थी तो उसको इरिटेंट माना जाता था, मतलब उस पर क्रोध व्यक्त किया जाता था। इरिटेंट का मतलब होता है क्रोध व्यक्त करना। लेकिन अभी जो इंडिया की पाइवटल, पाइवटल का मतलब लिखिए, पाइवटल का मतलब होता है जो मेन पोजीशन है, कहाँ पे, G20 में क्वाड मेंबर, जो क्वाड मेंबर है, और जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये आपको, अब देखो, अगर मैं ये आपको पूरी पूरी, और मेरा मतलब आपका मेन मोटिव है आपको आर्टिकल पूरा समझाना। अब इसमें जो बीच बीच में ऑर्गेनाइजेशन आती है, इनको आपको नेट में भी सर्च करना है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा इसका ऊपर का सुपरफिशियल जो मेन मेन पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शंघाई जो कॉर्पोरेशन है ना, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसकी फॉर्मेशन 15 जून 2001 को हुई थी। इसके मेंबर है टोटल 9, चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, कायराकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान अभी रिसेंटली एडिड हुआ था 2022 में। तो इंडिया ने क्या किया है इंडिया की मेन पोजीशन है इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड द ग्लोबल साउथ, और ग्लोबल साउथ में भी हैज़ गिवन इट ए सर्टन सर्ज। और इस चीज़ ने क्या किया है, इंडिया को सर्ज दिया है, मतलब एक चार्ज दिया है, और एक हाइट दी है। हाइट का मतलब क्या होता है, स्टैचर, इन स्टैचर। स्टैचर का मतलब क्या होता है, स्टैचर का मतलब होता है कद में इंडिया को क्या किया है, सर्ज किया है, मतलब बढ़ाया है, चार्ज किया है इन सब मतलब ऑर्गेनाइजेशन की। इंडिया हेड है इसीलिए। एंड रेपुटेशन, और इंडिया की रेपुटेशन को भी बढ़ाया है। एंड येट 1 year इज़ टू शॉर्ट इन जियो पॉलिटिक्स, एंड जियो पॉलिटिक्स इज़ ऑलवेज ए फंक्शन ऑफ अनहैप्पी कोइंसिडेंसेस। तो मतलब जो एक ईयर है ना वो जियो पॉलिटिक्स में, वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। एंड जियो पॉलिटिक्स इज़ नॉट ऑलवेज ए फंक्शन ऑफ हैप्पी कोइंसिडेंसेस। और को मतलब, और जियो पॉलिटिक्स में ना हमेशा अच्छे कोइंसिडेंट्स नहीं होते हैं। कोइंसिडेंट समझ रहे हो ना, मतलब अच्छे इवेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर न्यू दिल्ली दिस इज़ इट्स मूवमेंट अंडर दिस सन। तो अभी क्या है, इंडिया के लिए एक मूवमेंट है, मतलब एक पल है अंडर द सन। अंडर द सन मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास अभी मौका है। द नियर रियलाइजेशन ऑफ लॉन्ग अवेटेड पाइवेटल पावर मूवमेंट, ठीक है। तो इंडिया के पास अभी क्या है, एक मौका है, द नियर रियलाइजेशन ऑफ लॉन्ग अवेटेड पाइवेटल पावर मूवमेंट। रियलाइज करना, लॉन्ग अवेटेड मतलब जिसका कभी पहले से वेट कर रही थी, जो पाइवटल पावर मूवमेंट अभी इंडिया के पास है। मतलब पाइवटल मतलब इंडिया की अभी जो मेन पोजीशन है, ठीक है। तो ये एक इंडिया के लिए क्या है, एक मौका है। उसके बाद फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस डेज, तो द 75 ईयर ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, इंडियन लीडर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू ए वी Vajpayee to Narendra Modi have often spoken of India's role in the world, that its culture, history, demography, and economy strengthen provide the country with a strong foundation for such a role. तो लगभग 75 साल से, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, जवाहरलाल नेहरू से लेके वाजपेयी तक, नरेंद्र मोदी से लेके मतलब नरेंद्र मोदी तक, उन क्या बोला हुआ है कि जो इंडिया का रोल है ना वर्ल्ड में, ठीक है, दैट इज़ इट्स कल्चर, उसकी कल्चर है, जो हिस्ट्री है, डेमोग्राफी है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथन है ना, प्रोवाइड द कंट्री विद ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर सच ए रोल। वो क्या करती है, एक मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक बेसिस प्रोवाइड करती है इस रोल के लिए। किस रोल के लिए, जो वर्ल्ड लीडर का एक मतलब रोल है, एक पाइवटल मेन रोल है। इस रोल के लिए इंडिया को क्या करती है, एक पाइवटल पोजीशन देती है। क्या क्या देती है, इंडिया की कल्चर, हिस्ट्री वगैरह, ठीक है। ये सब इन लीडर्स ने बोला है जब से इंडिपेंडेंस हुई है। सॉरी, न्यू दिल्ली वॉज टू वीक टू असर्ट इटसेल्फ, ठीक है। और टू अनइम्पॉर्टेंट बट द सॉलिड फाउंडेशंस लेड थ्रू द डिकेड्स आर स्टार्टिंग टू मेक ए डिफरेंस। मतलब जो न्यू दिल्ली थी ना वो काफ़ी वीक थी अपने आप को प्रेजेंट करने में, असर्ट करने में, या फिर वो टू अनइम्पॉर्टेंट थी, मतलब ज़रूरी नहीं थी। बट द सॉलिड फाउंडेशंस लेड थ्रू द डिकेड्स, मतलब जो, लेकिन अभी सॉलिड जो फाउंडेशंस है, जो हम लोग काम कर रहे थे डेवलपमेंट की तरफ, वो क्या हो रहा है, क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, आर स्टार्टिंग टू मेक ए डिफरेंस। वो अभी कुछ फ़र्क लाना उससे शुरू हो गया है। मतलब जो हम काफ़ी समय से, जो हमारा काफ़ी डेकेड से जो हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, उससे अभी कुछ फ़र्क दिख रहा है। कंटेम्प्रेरी इंडियाज़, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम में, अभी का। कंटेम्प्रेरी इंडियाज़ पाइवटल पोजीशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज थैंक्स टू ए फॉर्चुनेट कॉन्फ्लुएंस ऑफ डेलिब्रेट एंड अनफॉरसीन फैक्टर्स विच अबियर टू बी वर्किंग इन न्यू दिल्लीज फेवर। तो जो अभी इंडिया की पाइवटल पोजीशन है
मतलब मेन पोजीशन है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इज थैंक्स टू ए फॉर्चुनेट कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, मिलना, मतलब मेल मिलाप होना, ऑफ डेलिब्रेट एंड अनफॉरसीन फैक्टर्स। डेलिब्रेट मतलब क्या होता है, डेलिब्रेट का मतलब होता है जो बातचीत करते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ, या फिर दूसरा मतलब होता है डेलिब्रेट का जानबूझ के, ठीक है। और अनफॉरसीन का मतलब क्या होता है, अनफॉरसीन का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये किस चीज़ का मतलब, जो भी इंडिया की जो पाइवटल मेन पोजीशन बन गई है ना, ये किस चीज़ का, एक फॉर्चुनेट मतलब किस्मती क्या हो रहा है, कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, डेलिब्रेट और मतलब कुछ डिस्कशंस की वजह से और कुछ अनएक्सपेक्टेड फैक्टर्स की वजह से, जिससे क्या हो रहा है, विच अपियर टू बी वर्किंग इन न्यू दिल्ली इंडिया फेवर, जो कि इंडिया के फेवर में काम कर रहे हैं, ठीक है। If for stronger economic and military power counted by great powers, New Delhi has cleverly used the failure of the post-war world order today to its advantage। ठीक है, तो मतलब एक जो काफ़ी फॉर स्ट्रोंगर मतलब काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रोंगर इकोनॉमी और मिलिट्री पावर है, काउंटेड बाय ग्रेट पावर्स। काउंटेड का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, ठीक है। न्यू दिल्ली हैज़ क्लेवरली यूज्ड द फेलियर ऑफ पोस्ट वार वर्ल्ड ऑर्डर टू इट्स एडवांटेज। तो न्यू दिल्ली ने क्या किया है, यूज़ किया है जो पोस्ट वॉर वर्ल्ड वार के बाद जो ऑर्डर बना था उसको अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। द वरी अबाउट एन अग्रेसिवली राइजिंग चाइना हैज़ फर्दर प्रॉम्प्टेड ग्लोबल लीडर्स टू लुक फॉर जियोपॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स इन दी इंडो पैसिफिक रीजन। तो जो इन चाइना है जो वो राइज कर रहा है रेगुलरली, अग्रेसिवली मतलब गुस्से से, ठीक है, अटैकिंग पोजीशन से, हैज़ फर्दर प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है उत्तेजित करना, उत्साहित करना ग्लोबल लीडर्स को, मतलब उसको उनको उत्तेजित कर रहा है, टेंशन में डाल रहा है, टू लुक फॉर जियोपॉलिटिक अल्टरनेटिव, मतलब उनको कोई अल्टरनेटिव मिल जाए चाइना की जगह इन दी इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंडो पैसिफिक रीजन को मतलब उसका कोई अल्टरनेटिव मिल जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्योंकि चाइना ने काफ़ी ज़्यादा अपना दबदबा बना लिया इंडो पैसिफिक के, इंडो पैसिफिक रीजन आप समझते हो ना, जो इंडियन ओशियन है और उसके जो जो मतलब ऊपर में क्या है, ऊपर में पैसिफिक ओशियन है, उसके बीच का जो एरिया है ना वो इंडो पैसिफिक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो काफ़ी कंट्रीज़ इसको क्लेम करती है, जैसे चाइना हो गया, चाइना का काफ़ी दबदबा है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ट्रेड के, अगर हम मतलब ट्रेड के हिसाब से देखें तो ये रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए चाइना क्या है, इस पर अग्रेसिवली काम कर रहा है। तो जो दुनिया है ना, जो वर्ल्ड लीडर हैं वो इस चीज़ का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया इसका अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रेडिंग दी फॉल्ट लाइन। अब ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग का मतलब होता है पैर रखना, मतलब स्टेप रखना, दी फॉल्ट लाइन मतलब जो कुछ खराब चीज़ें हैं उनमें क्या करना, उनमें कदम रखना, ठीक है, उसको उनको ट्रेड करना, उन पे कदम रखना, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज ए टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिंग दी फॉल्ट लाइन। मतलब इंडिया की जो भी फॉरेन पॉलिसी है ना वो एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का, ट्रेडिंग दी फॉल्ट लाइन का, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही रख दिया, किसी चीज़ पे स्टेप रखना फॉल्ट लाइन पे, ठीक है। तो of world politics and as an external affairs minister as जयशंकर writes in his book the Indian way। उन्होंने क्या राइट लिखा था, advancing national interest by identifying and exploiting opportunities created by global contradictions। मतलब क्या करना, एडवांसिंग नेशनल इंटरेस्ट मतलब नेशनल इंटरेस्ट लेना, बाय आइडेंटिफाइंग मतलब ढूंढ के, और एक्सप्लॉइटिंग होता है मतलब फ़ायदा लेके, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड बाय ग्लोबल कॉन्ट्रडिक्शन मतलब अगर किसी किसी जगह पे मतभेद चल रहे हैं तो उस चीज़ का हमें फ़ायदा लेना, ठीक है। ये किसने लिखा था, मिस्टर जयशंकर ने, ठीक है। मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाना बाय एक्सप्लॉइटिंग, फ़ायदा लेना जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हैं बाय ग्लोबल कॉन्ट्रडिक्शन मतलब अगर किसी दो देशों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या फिर कुछ विरोधवाद चल रहे हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा लेके नेशनल इंटरेस्ट को क्रिएट करना, ठीक है। तो क्या है आगे, क्या है, टू यूज़ पेडिस्ट्रियन लैंग्वेज। पेडिस्ट्रियल का मतलब होता है ऑर्डिनरी लैंग्वेज, मतलब सिंपल लैंग्वेज। न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली हैज़ बिकम अडॉप्ट एट प्लेइंग बोथ साइड्स थ्रू विदाउट इट्स कास्ट। तो न्यू दिल्ली है ना जो, उसने क्या किया है, अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, स्किलफुल, मतलब अपने आप को स्किलफुल बनाया है। टू अडॉप्ट एट प्लेइंग बोथ साइड मतलब दोनों दोनों तरफ से खेलना, थ्रू नॉट विदाउट इट्स कास्ट और खुद को कोई हानि ना पहुंचाना, ठीक है। कंसीडर दिस, इंडिया इज द चेयर ऑफ बोथ द यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ट लेड G20 एंड चाइना सेंटर्ड SCO एट द सेम टाइम। अभी हम अगर इसको हम देखें तो इंडिया क्या है, चेयर मतलब मेन लीडर है, ठीक है, किस चीज़ का,
जो अभी यूनाइटेड स्टेट्स का जो G20 सबमिट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो चाइना का जो SCO कॉपरेशन है, मैंने पहले ही आपको बता दिया चाइना कॉपरेशन, तो दोनों का इंडिया अभी क्या है, प्रेसिडेंट है। इट इज़ सीकिंग टू बी एट द ग्लोबल हाई टेबल वाइल टेकिंग ए सीरियस क्लेम टू बी द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इज सीकिंग का मतलब क्या है, प्रयास करना, एफर्ट करना, टू बी एट द ग्लोबल हाई टेबल, मतलब ग्लोबल में वो एकदम हाई पे हो, मतलब हाई उसका ऑर्डर हो, लीडर की तरह काम करे। बाइल स्टेकिंग ए सीरियस क्लेम, स्टेकिंग का मतलब क्या होना है, जताना, जताना सीरियस क्लेम किस चीज़ पे, टू बी द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, और ग्लोबल साउथ का भी वो अपने आप को एज ए लीडर पेश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑन द यूक्रेन वार न्यू दिल्ली हैज़ नॉट एलिनेटेड, और यूक्रेन वार पे जो है इंडिया ने एलिनेटेड नहीं किया। एलिनेटेड का मतलब क्या होता है, अलग थलग पड़ना, एकदम अलग थल पड़ जाना। तो यूक्रेन वार पे भी इंडिया क्या है, एलिनेटेड मतलब अलग थल नहीं पड़ा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी अगर हम देखेंगे तो अलग थल नहीं पड़ा है, इंडिया का अपना ओपिनियन है। मतलब एलिनेटेड का मतलब होता है किसी भी कंट्री ने इंडिया का साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि इंडिया ना तो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया न्यूट्रल ना इस मामले में, तो लेकिन फिर भी कंट्रीज़ ने इंडिया का साथ नहीं छोड़ा है, ठीक है, अलग थल नहीं किया, अलग थल नहीं किया इंडिया को, डायरेक्टली देखें या फिर इनडायरेक्टली। एनी ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन द वॉर इन ए बिग वे, ठीक है, मतलब जितनी भी जो पार्टीज़ हैं जो वार में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो यूएस हो, मतलब वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, या फिर यूके हो, तो इंडिया को उन्होंने टोटली बायकॉट नहीं किया है, हालांकि इंडिया किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि कोई कंट्री कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। उसके बाद वाइल द लूमिंग का मतलब क्या होता है, उभरते हो, उभरना, राइजिंग थ्रेट ऑफ चाइना हैज़ ब्रॉट इट्स क्लोजर टू द यूएस एंड द बेस्ट देन ईवर बिफोर इट्स हिस्ट्री। तो अभी जो मतलब थ्रेट है ना जो चाइना का है, तो इसकी वजह से इंडिया क्या हो गया, यूएस के भी करीब आ गया, और वेस्टर्न कंट्रीज़ है जो उनके भी करीब आ गया है, देन एवर बिफोर इन इट्स हिस्ट्री, इससे पहले इतना करीब कभी भी नहीं आया था इन कंट्रीज़ के इंडिया। न्यू दिल्ली इज़ ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ मल्टीलैटरल फॉरम्स विच हैज़ चाइना इन इट। तो इंडिया जो है वो काफ़ी मतलब मल्टीलैटरल जो फॉरम्स हैं उनका मेंबर भी है, जिसमें चाइना भी मेंबर है, जैसे ब्रिक्स है, एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन जिसके बारे में आपको बताया, जैसे ब्रिक्स है जिसका मेंबर रशिया भी है, इंडिया भी है, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका भी है, चाइना भी है, ठीक है। तो इन सारी कंट्रीज़ को क्या है, इंडिया भी मेंबर है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इंडिया स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ रिविजनिज्म, मतलब इंडिया अभी किस टाइम पे रिविजनिज्म की लैंग्वेज को बोल रहा है, एंड स्टेटस क्यूइज्म इन दिस सेम ब्रेथ विद ईज, मतलब इंडिया दोनों तरफ से खेल रहा है। जैसे हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे, इंडिया क्या कर रहा है, स्टेपिंग दी फॉल्ट लाइन, मतलब जो वीक एरिया है ना उस पर क्या कर रहा है इंडिया, उस पर काम कर रहा है, मतलब जो भी फॉल्ट लाइन रहती है कंट्रीज, जो कमजोरी है कंट्रीज़ की, तो दोनों तरफ से खेल रहा है। इस हेडिंग का यही मतलब था ना, स्टेपिंग दी फॉल्ट लाइन, तो दोनों तरफ से इंडिया खेला। इंडिया क्या कर रहा है, रिविजनिज्म की भी बात कर रहा है, मतलब चेंजेस आनी चाहिए। रिविजनिज्म का मतलब होता है चेंज आना, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें चेंज आनी चाहिए। और सेम टाइम पे स्टेटस क्यूइज्म की भी बात कर रहा है। स्टेटस क्यूइज्म क्या होता है, मतलब जो करंट सिचुएशन है वैसी ही चलनी चाहिए, विद ईज मतलब आसानी से दोनों तरफ से बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज इंडिया वांट, मतलब इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है। न्यू दिल्ली's objective is not difficult to understand. It has long wanted a seat at the global high table. मतलब इंडिया का ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर है, इंडिया एक अपनी टॉप पोजीशन चाहता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, मतलब जैसे यूएन का इंडिया परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। वट इट हैज़ रियलाइज्ड दैट इट हैज़ लिटिल चांस ऑफ गेटिंग वन करंटली, लेकिन इंडिया को पता है कि इस चीज़ का इंडिया का चांस बहुत ज़्यादा कम है, पर्टिकुलरली विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पर्टिकुलरली अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें ना, तो बहुत मुश्किल है कि इंडिया उसका मेंबर बन जाए, ये मतलब आउट ऑफ रीच है। इट हैज़ देयरफॉर बीन हिंटिंग एट द डिसफंक्शनैलिटी ऑफ द यूएनएससी, ठीक है, एंड द यूटिलिटी ऑफ मोर इंक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल फॉरम सच एज G20। तो इसके कारण इंडिया क्या कर रहा है ना, हिंटिंग होता है मतलब संकेत दे रहा है, डिसफंक्शनैलिटी मतलब जो यूएनएससी है ना वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इस बात का इंडिया बार बार जता रहा है, सिग्नल दे रहा है। एंड द यूटिलिटी मतलब होता है यूज़ करना, ऑफ मोर इंक्लूसिव का मतलब होता है जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हों, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबल मतलब जो फ्लेक्सिबल हो हर चीज़ के लिए, कुछ भी करने के लिए, फॉरम सच एज G20। और वो क्या बोल रहा है कि जो यूएनएससी है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, और वो किस चीज़ की मतलब यूज़ के बारे में बात कर रहा है, G20 के, जैसे मतलब वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है यूएनएससी का, ठीक है। वो बोल रहा है कि यूएनएससी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और हमें मतलब जो इंक्लूसिव और मतलब इंक्लूसिव जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो, और जो फ्लेक्सिबल फॉर्म्स है
सच एज G20, उनकी यूटिलिटी की बात कर रहा है। मिस्टर मोदीज आर्ग्यूमेंट एट द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग दैट ग्लोबल गवर्नेंस हैज़ फेल्ड। तो मोदी ने अभी क्या रिसेंट मीटिंग हुई थी, तो उसमें एक मोदी ने आर्गूमेंट किया था कि जो ग्लोबल गवर्नेंस है मतलब पूरे वर्ल्ड की, वो फेल कर गई है। इज़ टू ड्राइव होम प्रिसाइसली दैट पॉइंट, मतलब वो उन्होंने क्यों बोला, मतलब इसी पॉइंट को लाने के लिए। इज़ टू ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है लाना, होम प्रिसाइसली दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे वो फोकस करना चाहते थे, इसीलिए मोदी जी ने ये बोला। आफ्टर टेकिंग ए डिग, डिग का मतलब क्या होता है, मजाक लेना या फिर किसी को कुछ सरकाजिम में कुछ कमेंट करना। एट द करंट ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर मिस्टर मोदी वेंट ऑन टू से, मतलब उन्होंने डिग लिया, किसी चीज़ पे कमेंट किया और क्या बोला ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर। मिस्टर मोदी ने क्या बोला, वी आर मीटिंग एट द सेम टाइम ऑफ डीप ग्लोबल डिविजन्स। मोदी ने बोला कि हम इस टाइम पे मिल रहे हैं जिस टाइम पे ग्लोबल में काफ़ी ज़्यादा डिवीजन हो गया है, डिवाइड हो गया है, ठीक है। वी हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दोज नॉट इन दिस रूम। उन्होंने बोला कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए भी है जो अभी इस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, मतलब इस रूम में नहीं है। अंडरस्कोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ G20। तो उन्होंने क्या बोला, G20, क्योंकि इंडिया को पता है इंडिया यूएन का मेंबर तो अभी है नहीं परमानेंट, और बनना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इंडिया क्या कर रहा है, G20 के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, अंडरस्कोरिंग, अंडरस्कोरिंग का मतलब होता है स्ट्रेस देना, किस चीज़ पे, G20 की इंपॉर्टेंस पे, ठीक है, और इंडिया का रोल उसमें क्या होगा, ठीक है। इवन थो द मीटिंग एंडेड विदाउट ए जॉइंट स्टेटमेंट थैंक्स टू द यूक्रेन वॉर, इट वॉज ए सक्सेस फॉर एटलीस्ट 2 रीज़न। हालांकि जो मीटिंग थी वो एंड हुई विदाउट ए जॉइंट स्टेटमेंट, मतलब उसमें कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दी कंट्रीज़ ने, क्योंकि अभी यूक्रेन में वार चल रहा है, लेकिन फिर भी इट वाज ए सक्सेस, मतलब वो कुछ सफलता थी 2 कारणों के कारण। क्या कहते हैं वो 2 कारण। पहला कारण है, इट क्रिएटेड द इन्वायरमेंट फॉर द US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन एंड द रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लावोरियो टू हैव ए मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर बिगन ए ईयर एगो। लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुल था, क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, उन उस इस जो मीटिंग हुई G20 के, इसके बाद एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ। US सेक्रेटरी थे जो एंटोनी, और जो रशियन फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनकी मीटिंग हुई पहली बार जब से वार शुरू हुआ है, उस मतलब उस टाइम से पहली बार इन दोनों की मीटिंग हुई। एंड टू when most other forms are unable to bring together the varying parties in one room, the G20 has been able to do it। अब क्या है कि मतलब उस टाइम पे मतलब इंडिया ने क्या किया, इन दोनों की मीटिंग हुई इतने सालों के बाद, जबकि जो जितनी भी और सारे फॉरम्स हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और अनेबल टू ब्रिंग टुगेदर दी बियरिंग पार्टीज, मतलब जिन दोनों में फाइट चल रही है उन दोनों को इकट्ठा लाने में जो बाकी सारी पार्टीज थी वो अनेबल रही, असफल रही, ठीक है। दी G20 हैज़ बीन एबल टू डू इट, लेकिन जो D20 थी वो कामयाब रही इस चीज़ को करने में, ये सबसे बड़ी सक्सेस थी, ठीक है। उसके बाद सो in New Delhi, pursuit of actively seeking a seat at the reconstructing global high table, the G20 has its utility as does the global south। तो इन न्यू दिल्लीज परसुएट, परसुएट का मीनिंग क्या होता है, द एक्शन ऑफ टू अचीव और गेट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को अचीव करना या फिर वो उस चीज़ का एक्शन। तो न्यू दिल्ली का जो परसुएट है ऑफ एक्टिवली सीकिंग ए सीट एट द रिकंस्ट्रक्टेड ग्लोबल हाई टेबल, मतलब जो वो लेना चाहता है, प्रयास है, सीकिंग का मतलब होता है प्रयास, एक सीट लेना हाई टेबल पे, ग्लोबल हाई टेबल पे, मतलब एक लीडर के तौर पे कोई इंडिया को सीट मिलनी चाहिए, इस चीज़ का इंडिया का प्रयास है, जैसे यूएन का इंडिया परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। दी G20 हैज़ इट्स यूटिलिटी एज डज दी ग्लोबल साउथ। जो G20 है ना, उसकी यूटिलिटी है, मतलब उसका यूज़ कर इंडिया कर सकता है एज ए ग्लोबल लीडर अपने आप को पेश करने में, एज डज दी ग्लोबल साउथ। जैसे ग्लोबल साउथ में भी अगर देखें तो इंडिया अपनी जो है वो अपनी लीडरशिप पेश कर सकता है, वैसे ही G20 भी इस चीज़ में इंडिया की हेल्प कर सकता है। न्यू दिल्लीज हर्ट मे और मे नॉट बी विद दी ग्लोबल साउथ, मतलब जो इंडिया है, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया की बात होती है, चाहे उसका जो दिल है वो साउथ के साथ हो चाहे ना हो, बट इट हैज़ अंडरस्टूड द इंस्ट्रूमेंटल यूटिलिटी ऑफ ग्लोबल साउथ। इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है, मतलब जो सहायक है, हेल्पफुल, यूटिलिटी ऑफ ग्लोबल साउथ, आर्ग्यूमेंट इन इट्स परसुएट ऑफ पावर एंड स्टेटस। लेकिन जो मतलब चाहे इंडिया साउथ का लीडर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है, लेकिन इट हैज़ अंडरस्टूड, मतलब वो समझ गया है, द इंस्ट्रूमेंटल मतलब जो सहायता है, जो हेल्प मिल सकती है ग्लोबल साउथ को यूज़ करने में, ठीक है। ग्लोबल साउथ आर्ग्यूमेंट इन इट्स परसुएट ऑफ पावर एंड स्टेटस, मतलब जो वो परसुएट करना चाहता है पावर और स्टेटस में, साउथ इंडिया उसकी हेल्प कर सकता है, ये चीज़ इंडिया समझ गया है।
If China can use the global south argument for its geopolitical end, India can definitely do so. अगर चाइना जो है वो साउथ का लीडर बन के मतलब साउथ का आर्ग्यूमेंट यूज़ करता है अपनी जियोपॉलिटिकल एंड्स के लिए, ठीक है, मतलब चाइना अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर मानता है और यूज़ करता है, तो इंडिया भी डेफिनेटली उसको उस तरह से यूज़ कर सकता है। उसके बाद in its pursuit for seat at the high level, New Delhi also knows only too well that falling in line with the US on Ukraine war reduces India's instrumentality. Instrumentality का मतलब क्या होता है? मतलब जो सहायता है, even for them, मतलब जो कीमत है, जो हेल्प मिल सकती है। तो इसका लाइन का मतलब क्या है? इन इट्स परसुएट, मतलब परसुएट का मतलब क्या होता है? चाहना किसी चीज़ को, मैंने पहले ही बता दिया आपको, अचीव करने का एक्शन। फॉर ए सीट एट दी हाई लेवल, मतलब जो इंडिया अपनी जो हाई लेवल सीट है वो अचीव करना चाहता है वर्ल्ड में। न्यू दिल्ली आल्सो नो, लेकिन न्यू दिल्ली ये भी जानता है, ओनली टू वेल दैट फॉलिंग, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानता है, दैट फॉलिंग इन लाइन विद द यूएस, मतलब जैसा यूएस बोल रहा है वैसा ही करना, उसको बोलते हैं फॉल इन लाइन विद यूएस, या फिर मतलब किसी जैसे यूएस बोल रहा है वैसा ही करना। ऑन द यूक्रेन वॉर इंस्टेंट रिड्यूसेस इंडियाज इंस्ट्रूमेंटलिटी। इंस्ट्रूमेंटलिटी मतलब जो कीमत है, वैल्यू है, इवन फॉर देम। इसका मतलब क्या है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर तो बनना चाहता है, लेकिन अगर जैसा यूएस बोल रही है वैसा ही इंडिया बोलेगा रशिया यूक्रेन वार पे, तो इंडिया क्या रहेगा, अपनी जो इंस्ट्रूमेंटलिटी है, मतलब जो अपनी कीमत है ना, उसको लूज़ कर देगा। ये इंडिया जानता है, इंडिया को अपना स्टैंड रखना पड़ेगा, ठीक है, अपने लिए भी वो क्या है, अपनी कीमत को लूज़ कर देगा। उसके बाद fall in line and you will be forgotten appears to be the lesson that it has learned about real political over the past several decades। मतलब fall in line मतलब जैसा कोई कंट्री बोल रहा है वैसे ही काम करो, एंड यू विल बी फॉरगेटन, और आप भूल जाओगे, मतलब कोई आपको देखेगा नहीं। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना, अगर आप किसी को सुनोगे ना, जैसा कोई बोलेगा आप वैसा करोगे, तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो यही बोल रहा है कि फॉल इन लाइन मतलब जैसा यूएस बोल रहा है अगर इंडिया वैसा ही करेगी, यू विल बी फॉरगेटन, आपको भूल जाएंगे, appears to be the lesson that it has learned about रियल पॉलिटिक ओवर दी फर्स्ट सेवरल डिकेट्स। मतलब ये जो लेसन है ना, इंडिया काफ़ी समय से सीख रही है, ठीक है। न्यू दिल्ली हैज़ रियलाइज दैट इट हैज़ इट्स एबिलिटी टू केयरफुली बैलेंस दी ग्लोबल फॉल्ट लाइन्स। फॉल्ट लाइन मतलब जो कमज़ोर लाइन है ना, इंडिया को पता है कि उसको किस तरीके से हमें टैकल करना है, ठीक है। दैट इंक्रीज इट्स यूटिलिटी, मतलब जो उसकी कीमत को बढ़ा सकता है। So those seeking to enlist India's support for bringing more stability and order into the international system might want to consider what New Delhi is really after। तो जो क्या है, जो सीकिंग मतलब जो क्या है, प्रयास कर रहे हैं टू एनलिस्ट इंडिया सपोर्ट फॉर ब्रिंगिंग मोर स्टेबिलिटी, मतलब जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। एनलिस्ट का मतलब होता है किसी को लिस्ट में लाना, सपोर्ट करना, फॉर ब्रिंगिंग मोर स्टेबिलिटी, मोर स्थिरता लाने के लिए, एंड ऑर्डर इनटू द इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं कि इंडिया को मतलब आगे आना चाहिए, अगर हमें मतलब स्टेबिलिटी लानी है पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल सिस्टम में, माइट वांट टू कंसीडर व्हाट न्यू दिल्ली रियल आफ्टर, वो कंसीडर करेगा कि इंडिया क्या चाहता है, इंडिया का क्या ओपिनियन है। ए सीट एट द हाई टेबल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, तो मतलब वो कंसीडर करेगा कि अगर इंडिया चाहता है कि उन्हें सीट मिले पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है। इंडीड न्यू दिल्लीज रिविजनिस्टिक लैंग्वेज, रिविजनिस्टिक मतलब कि हमें रिवाइज करना है, चेंज लाना है, इज रूटेड इन इट्स डिज़ायर टू बी ए पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड स्टेटस क्यू। तो वो क्या है, वो इज रूटेड इन इट्स डिज़ायर, मतलब वो कहाँ पे हमें दिखती है, जो रिविजनिस्ट लैंग्वेज है ये, ठीक है, वो हमें दिखती है इन इट्स डिज़ायर, मतलब जो इंडिया की जो चाह है, टू बी ए पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चर स्टेटस क्यू, मतलब जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसका एक पार्ट बनना, ठीक है, वो कहाँ पे दिखती है, स्टेटस क्यू में। स्टेटस क्यू का मतलब होता है जो भी करंट सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद है दी चैलेंजेस, लेकिन इंडिया के पास चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया के लिए, ठीक है। न्यू दिल्लीज मूवमेंट इज द इन द सन इज नॉट विदाउट इट्स इनहेरेंट चैलेंजेस। इनहेरेंट का मतलब होता है नेचुरल, तो इंडिया की जो भी मूवमेंट चल रही है ना अंडर द सन, मतलब पूरे ग्लोब में, वो उसमें कुछ इनहेरेंट मतलब नेचुरल चैलेंजेस भी है। फॉर वन द सन विल सेट एंड द मूवमेंट शैल पास, मतलब पहला चैलेंज ये है कि सन कभी ना कभी तो
मतलब सेट हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। एंड द मूवमेंट शैल पास, और मूवमेंट जो है वो भी चली जाएगी। इंडियाज चेयरमैनशिप ऑफ द G20 एंड द SCO एंड दिस ईयर, क्योंकि इंडिया की जो चेयरमैनशिप है ना G20 की और SCO की, वो इस साल ख़त्म हो जाएगी। एंड बीजिंग विल नॉट लेट न्यू दिल्ली टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ सो इजली, और जो चाइना है ना वो इतनी आसानी से इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडर बनने नहीं देगा। सो इज न्यू दिल्ली यूजिंग दिस क्रूशियल ईयर टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो जो न्यू दिल्ली है, जो इंडिया है, वो क्या कर रहा है, जो ये क्रूशियल ईयर है जिसमें उसको चेयरमैनशिप मिली हुई है SCO की भी और उसकी G20 की भी, उसको यूज़ कर रहा है अपनी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ना उसको मजबूत बनाने में। सीख का मतलब होता है प्रयास करना। जियो पॉलिटिकल कंसेशंस, कंसेशन का मतलब क्या होता है, जो आपको फ़ायदे मिले जाते हैं, फ़ायदे लेना, जो जियो पॉलिटिकल कंसेशन है उनके। एंड क्रिएट स्ट्रक्चर्स दैट इनहेंस इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, और ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको हेल्प करे। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑथर ने कि क्या मतलब इंडिया इस तरीके से यूज़ करेगा उसको। इन जियो पॉलिटिक्स नेशनल ग्लोरी इज नॉट नेसेसरली एंड एंड्योरिंग आउटकम। एंड्योरिंग का मतलब क्या होता है, स्टेबल। मतलब अगर आप लोग अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें ना, तो उसमें जो नेशनल ग्लोरी है, नेशनल प्राइड है, मतलब जो किसी नेशन की ग्लोरी है, प्राइड है, वो हमेशा एंड्योरिंग आउटकम नहीं होता है। मतलब उसका जो रिजल्ट है ना वो हमेशा अच्छा नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही होगा। ठीक है, दिस सेकेंड इंपॉर्टेंट चैलेंज। अब उसमें सेकंड इंपॉर्टेंट चैलेंज बताया हमें। ठीक है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट चैलेंज पेटेंट्स का मतलब होता है जो है अभी, टू ऑप्टिक्स एंड फ्रेमिंग। तो दूसरा जो चैलेंज है वो ऑप्टिक्स और फ्रेमिंग को लेके है। फ्रेमिंग मतलब आप किस कैसे चीज़ों को फ्रेम करते हो, लगाते हो, और ऑप्टिक्स का मतलब होता है पब्लिक ओपिनियन, किसी चीज़ का इफेक्ट क्या होगा। इज़ न्यू दिल्ली मेकिंग फ्रेंड्स ड्यूरिंग ए डिप्लोमेटिक हाई, और इज़ इट ओफेंडिंग मोर देन बी फ्रेंडिंग। ओफेंडिंग का मतलब क्या होता है, अटैक करना, अटैकिंग होना। ठीक है, तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट चैलेंज है ना वो मतलब है कि इंडिया चीज़ों को फ्रेम किस तरीके से करता है। ठीक है, और उस चीज़ के इफेक्ट क्या होंगे। ऑप्टिक्स का मतलब होता है इफेक्ट। इज़ न्यू दिल्ली मेकिंग फ्रेंड्स ड्यूरिंग द डिप्लोमेटिक हाई, मतलब अभी इंडिया तो डिप्लोमेटिक की हाइट पे है, और इट्स ऑफेंडिंग मोर देन बी फ्रेंडिंग, मतलब क्या वो ज़्यादा अटैक कर रहा है, मतलब फ्रेंडों को दूर कर रहा है, या वो क्या कर रहा है, मतलब अटैक ज़्यादा कर रहा है, मतलब अटैकिंग ज़्यादा हो रहा है देन बी फ्रेंडिंग, मतलब दोस्त होने के बजाय, मतलब फ्रेंडली होने के बजाय, या फिर वो ऑफेंडिंग ज़्यादा हो रहा है, मतलब अटैकिंग ज़्यादा, अग्रेसिव ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सम ऑफ द लैंग्वेज दैट इमनेट्स होता है मतलब निकलना, फ्रॉम न्यू दिल्ली इन रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न और द US स्टेटमेंट क्रिटिसिजम्स कुड बी कॉन्स्ट्यूड एज नीडलेसली ऑफेंसिव। तो मतलब कुछ जो चीज़ें हैं जो न्यू दिल्ली ने रिस्पॉन्स की हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को, और US की जो स्टेटमेंट्स थी या फिर जो क्रिटिसिज्म था इंडिया को लेके, कुड बी कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है मतलब निकालना, मतलब उनको इस चीज तरीके से देखा जा रहा है एज नीडलेसली ऑफेंसिव, मतलब वो फालतू में अग्रेसिव था इंडिया उस चीज़ में। ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब कुछ इंडिया ने स्टेटमेंट दी, क्योंकि US ने और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया, तो इंडिया ने कुछ स्टेटमेंट दी ना, वो उनको नीडलेसली, मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरली इंडिया ने क्या किया, अग्रेसिवली उसको उसका रिस्पॉन्स किया, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है उस देखना। वाइल्ड राइडिंग हाई ऑन डिप्लोमेटिक सक्सेसेस बीइंग स्टप्पल इन वॉन्ट्स असर्शंस हैव फॉर मोर यूटिलिटी, मतलब जब आप डिप्लोमेटिक की सक्सेस पे हो, हाइट पे हो, बीइंग सफ्टल, सफ्टल का मतलब होता है सॉफ्ट होना, इन वन असर्शंस, असर्शन का मतलब होता है जैसे कोई आपको कुछ बोलता है, मतलब कोई बिलीव करता है किसी चीज़ पे कि इंडिया ऐसा है, कोई कंप्लेन करता है, आरोप लगाता है, मतलब किसी का कोई बिलीव है, अगर कोई अपना ओपिनियन रख रहा है, तो हमें क्या करना है, सॉफ्टल रहना। अगर हम सॉफ्टल रहते हैं ना किसी की असर्शन पे, किसी ने कोई आरोप लगाया है, उसकी ज़्यादा यूटिलिटी है, मतलब उसकी ज़्यादा कीमत है, ये आथर का बोलना है। नाउ विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद, द डोमेस्टिक पॉलिटिकल यूज ऑफ हार्श फॉरेन पॉलिसीज असर्शन। ठीक है, तो मतलब हमें इसके बावजूद, मतलब हमें इस तरीके से बात करनी चाहिए, सॉफ्ट तरीके से बात करनी चाहिए, उसकी ज़्यादा यूटिलिटी होगी, ना कि हमें डोमेस्टिक पॉलिटिकल यूज़ के लिए हमें अपनी जो हार्श फॉरेन पॉलिसी असर्शंस है ना उसको रखना चाहिए। मतलब हमें अपनी जो उसका पॉलिटिकल यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें सॉफ्ट तरीके से डील करना चाहिए चीज़ों के साथ। ठीक है, इंडियन डिप्लोमेसी नीड्स टू अडॉप्ट द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंसी का मतलब क्या होता है, चालाकी, मतलब
कुछ चालाक तरीके से काम करना। तो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है ना, उसको अडॉप्ट करना चाहिए लैंग्वेज ऑफ फाइनेंसी, मतलब उसको चालाकी से काम करना चाहिए, एंड अथॉरिटी रैदर देन ऑफ एग्रेशन। अग्रेशन से काम करने के बजाय उसको सॉफ्ट तरीके से, और जो फाइनेंसी है मतलब चालाकी से काम करना चाहिए। कॉन्फिडेंस नेशन नीड नॉट टॉक लाइक रिएक्शनरीज, मतलब जो कॉन्फिडेंट नेशन होते हैं ना, वो हर चीज़ पे बात बात पे रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये ऑथर का मानना है। और तीसरा चैलेंज क्या होगा, द बैलेंसिंग अपोजिशन हैज़ इट्स लिमिट्स, मतलब अब आप अपने जो अपोजिशन है ना, उनको बैलेंस करने की भी कोई लिमिट है, ठीक है। इफ़ यू प्ले ऑल साइड्स, मतलब अगर आप हर साइड से खेलोगे, किसी का पर्टिकुलर साथ नहीं दोगे, यू माइट नॉट एंड अप मेकिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, मतलब हो सकता है कि आप किसी की कंट्री के साथ भी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप ना बना सकें। दैट कुड कम टू योर एड इफ़ एंड व्हेन समथिंग मेजर गोज रॉन्ग सच एज फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, मतलब अगर फ्यूचर में आपके साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो गया चाइना का, तो हो सकता है कि आपके साथ कोई खड़ा ही ना हो, अगर आप हर तरीके से खेलोगे, हर मतलब किसी को पर्टिकुलर सपोर्ट नहीं करोगे। वाइल ब्रिजिंग द डिवाइड इन बोल्ड पॉलिटिक्स इज ए नोबल टास्क, मतलब ब्रिजिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जो भी बोल्ड पॉलिटिक्स में डिवाइड हुआ है ना, ये एक बड़ा टास्क है। नोबल का मतलब होता है बड़ा टास्क। इनडेसिवनेस माइट नॉट यील्ड लास्टिंग पार्टनरशिप, इनडेसिवनेस का मीनिंग लिखिए अस्पष्टता, मतलब अगर आप क्लियर नहीं हो ना, माइट नॉट यील्ड लास्टिंग पार्टनरशिप, तो आपकी किसी के साथ कोई लंबी पार्टनरशिप नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद फाइनली देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ गवर्नमेंट्स यूजिंग डिप्लोमेटिक हाइस सच एज दिस टूवर्ड डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंड्स रैदर देन फॉर जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो मतलब एक और डेंजर भी है कि गवर्नमेंट जो है ना, वो डिप्लोमेटिक हाई जो है ना, उसका यूज़ करती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है, मतलब अपना वोट बैंक बनाने के लिए, एंड्स रैदर देन फॉर जियो पॉलिटिक ऑब्जेक्टिव, मतलब जियो पॉलिटिक्स ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं करेगी बल्कि अपने लिए भी यूज़ करती है। तो तीसरा डेंजर ये भी है। सो विल न्यू दिल्ली यूटिलाइज 2023 टू प्रिपेयर फॉर 2022, तो क्या जो इंडिया है वो यूटिलाइज करेगा अच्छे से 2023 को, क्योंकि इंडिया को मेंबरशिप मिली हुई है ना G20 की, एससीओ की, 2024 के लिए प्रिपेयर होने के लिए, आर टू स्ट्रेंथ द कंट्रीज प्लेड इन द कमिटी ऑफ नेशंस। कमिटी ऑफ नेशंस क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ नेशन फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब नेशंस के साथ मिलके काम करना अपने बेनिफिट के लिए, मतलब सबके बेनिफिट के लिए, या फिर जो इंडिया का जो प्लेस है उसको मजबूत करेगा इन दी कम्युनिटी ऑफ नेशंस, मतलब एसोसिएशन ऑफ नेशंस में अपना जो है प्लेस है उसको मजबूत बनाएगा, ठीक है। तो ये था आज का आर्टिकल, एक एक लाइन को मैंने समझा लिया है। अब मैं टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, वीडियो लिंक भी भेज दूंगा, आप टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और अगर अच्छा लगेगा, जिसने पूरा वीडियो देखा है, लाइक कर देना, कमेंट पक्का कर देना, फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन देता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर सकें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको मैसेज करके भी वो चीज़ समझा दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं समझ नहीं आने वाला। अब आपने मेरे से पढ़ लिया, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगा, उसको एक बार रीड करना, 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, और आपकी वोकैब भी साथ साथ में स्ट्रांग हो जाएगी। तो कॉन्टीन्यूसली इन सेशंस को फॉलो करो, प्रीवियस वीडियो भी देखो, क्योंकि इसका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, या आपका नॉलेज, आपका ओपिनियन बनाएंगे। क्योंकि आज ही देखो, मैं आपको अगर इन शॉर्ट समरी अगर मैं थोड़ा बहुत बता दूं, तो आज भी हमने क्या पढ़ा, इंडिया का जो भी मतलब इंडिया की जो पोजीशन है ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसको हमने थोड़ा बहुत समझा कि इंडिया का भी थोड़ा दबदबा है पूरे वर्ल्ड में बन रहा है। तो आप अपना मतलब ओपिनियन बनाओगे तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा आंसर राइटिंग लिख पाओगे और आपका नॉलेज भी इंप्रूव होगा। ओके, जय हिंद।